नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीना और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे श्रीलंका आर्थिक रूप से तबाह हो गया और चीन का इस तबाही के पीछे कितना बड़ा हाथ रहा। श्रीलंका, जो दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है और भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। आपको बता दें कि श्रीलंका, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता व मसाले, जिसमें प्रमुख जो हैं बड़ी दालचीनी और चाय निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं, साथ ही श्रीलंका में विविध सांस्कृतिक और धार्मिक तत्व भी मौजूद है। हिंद महासागर का मोती कहा जाने वाला श्रीलंका आज़ादी के बाद आज पहली बार एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। साथ ही आज श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। तो चलिए जानते हैं इस आर्थिक संकट की क्या मुख्य वजहें हैं। आर्थिक कुप्रबंधन, विदेशी ऋण में वृद्धि, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, कमज़ोर मुद्रा और बढ़ती कीमतें, इन सब के कारण श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका की जनता को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में ज़रूरी चीज़ों की भारी किल्लत हो गई है, जिससे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीलंका सरकार जनता की बुनियादी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पा रही हैं। देश में पेट्रोल, डीजल से लेकर दूध और अन्य खाद्य सामग्रियां भी इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। कह सकते हैं कि इस आइलैंड देश का आर्थिक तौर से दिवालिया निकल चुका है। बद से बदतर हालात तो ये हैं कि पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है और डीजल की किल्लत होने की वजह से सारे बिजली संयंत्र बंद हो गए हैं। बिजली की स्थिति इतनी ख़राब है कि स्ट्रीट लाइट तक बंद कर दी गई है। अस्पतालों में बिजली किल्लत की वजह से डॉक्टर ऑपरेशन तक नहीं कर पा रहे हैं। दवाइयों और खाने पीने की चीज़ों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। इन हालातों को लेकर जनता दंगे करने पर उतर आई है। जानकारी के अनुसार श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट है। इस बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन का है। साथ ही अपने राजनीतिक महत्व वाले हम्बनटोटा बंदरगाह से भी श्रीलंका को हाथ धोना पड़ा। चीन के BRI प्रोजेक्ट ने श्रीलंका को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया। दरअसल चीन ने इस BRI प्रोजेक्ट से कई देशों का बेड़ा गर्क किया है और जो भी देश चीन की इस नीति में फंसा वो सारे देश आज ऋण में डूबे हुए हैं। छोटे देशों में विकास के नाम पर चीन अपनी जेब भरता है। श्रीलंका भी इसका शिकार बना और फिलहाल श्रीलंका के पास सिर्फ 2.31 अरब डॉलर ही बचे हैं और विदेशी मुद्रा के रूप में श्रीलंका के पास सिर्फ 17.5 करोड़ रुपए ही बचे हैं। हालातों को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। श्रीलंका का संकट अभी टलता नज़र नहीं आ रहा है, जिसको देखते हुए श्रीलंका भारत से संबंध सुधारने की कोशिशों में जुटा हुआ है। तो वहीं श्रीलंका के करीबी चीन ने इन मुश्किल हालातों में अपनी पीठ दिखा दी। श्रीलंका का इस आर्थिक संकट से अभी उभर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।